चलिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा। यहाँ पर हमें कंसीडर करना है इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, यानी कि ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है ये हमें देखना है। तो ये वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस है, यहाँ पर उसे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस है, उसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आप देखें तो ये पॉइंट होगा 0,3 और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा -4,0। तो यहाँ पर इस 3 को कहा जाता है y इंटरसेप्ट। दिस 3 इज़ y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को जिस पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। और ये -4 जो है ये है इसका x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो -4 है। सो y इंटरसेप्ट इज़ 3 एंड x इंटरसेप्ट इज़ -4। तो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो फिर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल लेट्स से दैट एंगल इज़ थीटा। इसी थीटा पे डिपेंडेंट होगा इसका जो स्लोप है। जैसे कि हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो x एक्सिस के साथ जितना एंगल सबटेंड करता है उसका टेंजेंट वैल्यू के बराबर होता है। सो स्लोप को m से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो स्लोप होगा, इसका इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज़ इक्वल टू, चलिए पहले तो मैं इन्हें वेरिएबल असाइन कर देता हूँ, क्योंकि वेरिएबल के तौर पे ही हम जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जिसे कि -4,0 हम कह रहे हैं, इसे d,0 कहा जाए। यहाँ पर d जो है d है x इंटरसेप्ट, और इसे इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं 0,c। सो दिस c इज़ y इंटरसेप्ट। ये c y इंटरसेप्ट है और x इंटरसेप्ट जो है ये d है x इंटरसेप्ट। तो फिर उसके फॉर्म में अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो आप देखिए ये जो ट्रायंगल है जो कि राइट ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज़ m यानी कि स्लोप, द टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। अब इस साइड को इस फिगर के हिसाब से इस साइड का जो लेंथ होगा ऑब्वियसली वो c के बराबर होगा, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट जो है ये c है। तो ये तो c हो गया c, एंड डिवाइडेड बाय, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस ट्राइंगल का जो एडजेसेंट साइड होगा थीटा के साथ। सो ये जो डिस्टेंस होगा आपको लगेगा कि ये डिस्टेंस d होगा, ये डिस्टेंस c है और ये डिस्टेंस d है, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये नेगेटिव साइड में रिसाइड कर रहा है। d का वैल्यू 4 नहीं है, d का वैल्यू -4 है। जब हम टेंजेंट ऑफ थीटा यहाँ पर पता करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। क्योंकि इस पॉइंट से आप देखिए टेंजेंट ऑफ थीटा जब हम मेज़र करेंगे एंगल, अगर ये थीटा होगा तो इस डायरेक्शन में मेज़र किया जाता है इसके लेंथ को, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। तो फिर यहाँ पर जो बेस होगा वो बेस अब d ना होके -d होगा, क्योंकि d का वैल्यू -4 है जबकि ये साइड हमें 4 मिलेगा। सो यहाँ पर डिवाइडेड बाय d। तो ये हमें स्लोप का वैल्यू मिल गया। अब जो इक्वेशन हम बनाने वाले हैं उस इक्वेशन के लिए इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी जाके पॉइंट चाहे यहाँ हो, पॉइंट चाहे यहाँ हो, पॉइंट चाहे यहाँ हो, तभी जाके हम ये कहेंगे कि वो इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हम आर्बिट्ररीली एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं x, y। अब यहाँ पर x, y तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया।
अब यहाँ पर आप देखें जो स्लोप होगा इस स्ट्रेट लाइन का, ऑब्वियसली वो जो स्लोप होगा उसके लिए हम ये भी ऐसा भी ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ और फिर यहाँ से लेके यहाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। आसान होगा अगर हम ट्राइंगल को कुछ ऐसा कंसिडर कर लें, कुछ ऐसा कंसिडर कर लें। सो ट्राइंगल को हमने ऐसा कंसिडर किया है, यहाँ पर राइट ट्राइंगल बन रहा, ये एंगल जो है ऑब्वियसली थीटा के बराबर है। तो अब की बार आप देखें यहाँ पर जो टेंजेंट ऑफ थीटा होगा, ऑब्वियसली इस बार भी ये m के ही बराबर होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा इसी m के बराबर होगा क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा है। सो अब की बार जो टेंजेंट ऑफ थीटा यानी कि स्लोप हमें मिलेगा वो होगा दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। अब देखिए ये दोनों साइड क्या होगा, सबसे पहले आप अगर ये वाला साइड इस वाले लेंथ को देखें तो ये वाला लेंथ हम कैसे पता करेंगे, आप यहाँ से देखें, एक्स एक्सिस से देखें, एक्स एक्सिस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा y, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो y है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा या हाइट होगा वो हाइट ऑब्वियसली c के बराबर होगा, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c है। इस एग्जांपल में हमने देखा था ये 0,3 है ये पॉइंट, लेकिन उसी को हमने वेरिएबल असाइन कर दिया था c। सो दिस इज c, क्योंकि वेरिएबल के टर्म में ही हम फॉर्मूला बनाते हैं, फिर जो गिवन वैल्यूज़ होता है उन वैल्यूज़ को वहाँ पर पुट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए ये जो साइड होगा ये होगा y माइनस सी, और ये वाला जो साइड है ऑब्वियसली ये साइड x के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो x है। सो ये साइड हो गया x। तो फिर हम कह सकते हैं इस हिसाब से m इज़ इक्वल टू y माइनस सी डिवाइडेड बाई x। अब ये दोनों तो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी m को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी उसी m को, उसी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों ही इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब दोनों का वैल्यूज़ जो है एक दूसरे के साथ बराबर होगा। सो हम कहेंगे y माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स इज़ इक्वल टू c डिवाइडेड बाई नेगेटिव d। x को इस तरफ भेज देते हैं और c को इस साइड में ले आते हैं, तो ये बन गया y माइनस सी डिवाइडेड बाई सी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाई d, यही वाला नेगेटिव साइन यहाँ पर। तो फिर यहाँ से आगे आप देखें y डिवाइडेड बाई सी माइनस 1 इज़ इक्वल टू नेगेटिव x डिवाइडेड बाई d। अब इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, y डिवाइडेड बाई सी, इस टर्म को नेगेटिव x डिवाइडेड बाई डी को इस साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस x डिवाइडेड बाई डी, दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव 1 को उस साइड में ले जाते हैं तो ये हो गया 1। तो देखिए हमें एक बेहतरीन फार्मूला मिला यहाँ पर कि y डिवाइडेड बाई y इंटरसेप्ट प्लस x डिवाइडेड बाई x इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी तरह के प्रॉब्लम को, अगर दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, थोड़ा हमें जगह मिलेगा, और हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिनेरियो है, ये जो गिवन सिनेरियो है, इस गिवन सिनेरियो में हम पता करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला या इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा। फिर हम ये देखेंगे कि वो बाकी पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो गिवन सिनेरियो है, गिवन सिनेरियो को यूज़ करते हैं। गिवन सिनेरियो में c का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू नेगेटिव 4 है। सो उन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमें इन दिस फिगर, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इस फिगर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इस सिचुएशन के हिसाब से देखें, y डिवाइडेड बाय c का वैल्यू जो है ये 3 है, प्लस x डिवाइडेड बाय d का वैल्यू नेगेटिव 4 है, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो फिर हम इसे भी इक्वेशन रख सकते हैं ऐसे भी, या फिर सिंप्लीफाई अगर हम इस चीज़ को करें तो हम कहेंगे y डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1,
इस टर्म को अगर हम इस साइड में ले जाएं, नेगेटिव x डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा x डिवाइडेड बाई 4। और इस 3 को अब अगर इस साइड में हम भेजते हैं तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, इस 3 को इस साइड में भेजने से ये 3 डिवाइडेड बाई 4x हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4x हो जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 3। सो हमें मिल गया यहाँ पर इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन मिल गया। जो गिवन सिनेरियो था उस सिनेरियो के हिसाब से इस स्ट्रेट लाइन का हमें ऐसा इक्वेशन मिला। अब देखिए कुछ पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, जैसे कि 0,3 यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ये -4,0 क्लियरली दिख रहा है। अगर इनको ही हम टेस्ट करते हैं तो देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलता है। लेट अस से हम इस पॉइंट को टेस्ट करते हैं 0,3, क्या ये पॉइंट जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो x के जगह पे अगर हम 0 अगर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या y का वैल्यू 3 आएगा? चलिए देख लेते हैं। y इज़ इक्वल टू, इस फार्मूला के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से x का वैल्यू अगर 0 हुआ तो फिर ये टर्म 0 बन गया, 0 + 3 इज़ इक्वल टू 3। बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए y का वैल्यू 3 है। अभी इस पॉइंट के लिए भी अगर हम टेस्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज़ -4,0, क्या ये इक्वेशन वैलिड होगा इसके लिए? तो x के जगह पे -4 पुट करने से क्या मिलेगा? देखिए y इज़ इक्वल टू x के जगह पे -4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन रह जाएगा, तो -3 प्लस ये वाला जो 3 है दैट इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट जो है ये 0 है, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स के लिए वैलिड होगा। बाकी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स जो है पूरा क्लियरली दिख नहीं रहा है, फिर भी चलिए टेस्ट कर लेते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो क्लियरली दिख रहा कि 2 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4 और 4.5, 4.5। चलिए देख लेते हैं क्या ये वैलिड होगा। जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या निकल के आता? क्या 4.5 निकल के आता? लग तो रहा 4.5 है। तो y इज़ इक्वल टू, x का वैल्यू 2 पुट करना है हमें, 3 डिवाइडेड बाई 4, x का वैल्यू 2 प्लस 3, सो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 तो 1.5 होता है, 1.5, सो 1.5 प्लस 3 इज़ 4.5, बिल्कुल आ रहा है 4.5। सो इस तरह से हमें यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन का, जो हमने इस फिगर में ड्रॉ किया था, इस स्ट्रेट लाइन का हमने इक्वेशन बना लिया। और इस तरह का जो फॉर्म है, इस तरह का फार्मूला जो है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को कहा जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। सिर्फ 2 इंटरसेप्ट से, y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट से हम यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम ऐसे बना सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था, जिस पे कि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे बात किया था, वहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे पावरफुल होता है। ये किसी भी तरह के स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, मतलब गिवन सिनेरियो से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए ये समर्थ है, ये बना सकता है। सो अगर आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, एक इक्वेशन याद रखना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, तो वो इक्वेशन ये वाला होता है। ये इतना पावरफुल क्यों होता है? इसे याद रखने से आपको बाकी फार्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इतना पावरफुल क्यों होता है, इसी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।